नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए YouTube चैनल वंदना एस्ट्रोलॉजी पे स्वागत है। आज हम जीवन हृदय रेखा के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे और इसमें मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक देखनी और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। इसमें आगे का पॉइंट है कि हृदय रेखा जब फीके रंग की हो, इस तरीके से हृदय रेखा चले यहाँ तक और उसका रंग फीका हो, तब ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नीरस होता है और उससे प्रेम वगैरह में काफ़ी कोई दिलचस्पी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा ऊंची पर्वत हमारे ये हैं, सारे फिंगर्स के नीचे पर्वत, इस तरीके से ये हमारे पर्वत हैं, सारे फिंगर्स नीचे इस तरीके से पर्वत स्थित होते हैं। तो इसके ऊपर जब भी किसी हृदय रेखा के बारे में जानना होता है तो ये यहाँ देखना आवश्यक है कि ये हृदय रेखा हमेशा उसकी स्थिति पर्वत के नीचे से देखी जाती है कि ये पर्वत के नीचे में स्थित होता है, तो हृदय रेखा की आदर्श स्थिति होती है। और जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से पर्वत के ऊपर से जाने लगे और आपकी हेडलाइन जो है वो मस्तिष्क रेखा आपके हृदय रेखा के पास वाले स्थान तक पहुंच जाए या वहाँ से होके गुजरे इस तरीके से, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी हाथ में। और ऐसी परिस्थिति में और ये एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट देता है। और इस परिस्थिति में हृदय की जो भावनाएं हैं, हमारे हार्ट की फीलिंग जो है, उसको मन हमारा माइंड जो है नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन है वो हृदयहीन हो जाता है और ईर्ष्यालु हो जाता है, अनुदार हो जाता है। मतलब कि हृदयहीन का मतलब कि वो कठोर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, किसी बात पे कहते हैं तुम कि उसका तुम्हारा तो कलेजा ही नहीं पिघलता किसी बात पे, तो ऐसा व्यक्ति कठोर हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है और उसके अंदर प्रेम आदि की भावनाएं नहीं रहती। जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को या डॉगी के बच्चे को देखते हैं तो हमें एक भावना आती है उसको प्यार करने की, लेकिन ऐसे लोग के अंदर जल्दी भावना आती ही नहीं है। उन्हें देख के मासूम लोग को देख के उनके अंदर वैसी फीलिंग नहीं आ पाती कि हम उन्हें प्यार करें, उन्हें प्यार दें, इस तरह की फीलिंग नहीं आ पाती। तीसरा पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा छिन्न भिन्न हो, इस तरीके से चल रही है, बीच में टूट रही है, फिर आगे चल रही है, फिर टूट रही है, फिर बीच में, इस तरीके से, तो ऐसे जब टूट टूट के चले तो ऐसे लोग को लव लाइफ में बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोग को तो ये कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है कि ऐसे लोग को प्रेम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका इतनी बार दिल टूटता है कि एक तरीके से वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि कुछ सोचने विचारने की अवस्था में ही नहीं रह जाते हैं एक टाइम पे। और यदि यही रेखा आपकी इस तरीके से टूट के चल रही है और ये टूटने का जो सिलसिला है आपके शनि के क्षेत्र में टूट के तब आगे बढ़े, तो ऐसे लोग का जो प्रेम संबंध होता है, लव लाइफ होता है, लव जो उनका होता है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका वो संबंध टूट जाता है। और इस कारण से ऐसे लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला एक कारण बन जाता है प्रेम का ये मामला। चौथा पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से आगे चली है, बुध पर्वत से आगे, या मान लीजिए इसका हमेशा हृदय रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका शनि और बृहस्पति पर्वत के बीच से होता है। और ये हर किसी के हाथ में अलग अलग निकलने का पॉइंट होता है, लेकिन जब भी हम किसी के आयु का कैलकुलेशन करते हैं तो बुध पर्वत से नहीं करते हैं। जब भी उसका आयु का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका हमेशा ये बृहस्पति के क्षेत्र से यहाँ से होके जो आती है रेखा
तो यहाँ से हम उसका आयु का कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका इन दोनों के बीच से ही होता है। तो जब कोई हृदय रेखा आपके सूर्य पर्वत के नीचे टूटी हो, इस तरीके से बृहस्पति से बीच से आई है, सूर्य पर्वत के नीचे टूटी हुई है, फिर आगे बढ़ी है, तो ये उनके जो प्रेम संबंध टूटने का कारण होता है, उस व्यक्ति का आत्म अभिमान होता है। वो खुद में इतना अभिमानी हो जाता है कि वो अपने प्रेम पात्र को इतना ज़्यादा नीचा दिखाता है कि अंत में वो प्रेम पात्र उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। 5वां पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा आपके बुध पर्वत के नीचे यहाँ पे इस तरीके से टूटी हो, पाँचवा पॉइंट है जब बुध पर्वत के नीचे टूट के तब आगे बढ़ी हो, तो इस तरीके के जिस भी व्यक्ति के हाथ में, तो उस व्यक्ति की मूर्खता के कारण, उसके लालच और विचारों की संकीर्णता के कारण ऐसे लोग का प्रेम संबंध टिकता नहीं है, उनके बीच में कटुता आ जाती है। और जब कोई हृदय रेखा, छठा पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से चली है, बृहस्पति स्थान तक पहुंची है और यहाँ पे पहुंच के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, सच्चे दिल का और प्रेम में बहुत ही उत्साही होता है। और 7वां पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा, इसमें देखा जाता है कि हृदय रेखा कितनी ऊंचाई पे स्थित है और नीचाई पे स्थित है। जब कोई हृदय रेखा आदर्श स्थिति ये होती है कि इन सभी पर्वतों के नीचे स्थित होता है, तो ये आदर्श स्थिति होती है। और जब कोई हृदय रेखा इन पर्वतों से बहुत नीचे करके स्थित हो, तो ये उसका विपरीत फल देती है। और जब ये सामान्य स्थिति है, बीच में है, और जब ये पर्वत पर भी है, बहुत ज़्यादा ही पर्वत पर भी, तो ये इंसान इस व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बनाता है। बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए कभी हृदय रेखा को, तो ये प्रसन्नचित्त बना। और जब नीचा हो जाता है तो कह लीजिए वो आपके हमेशा वो बुझा बुझा ऐसा व्यक्ति होता है जब कभी नीचे बहुत ज़्यादा स्थित होती है। और जब भी बात करेंगे तो निगेटिव, हमेशा बुझा ही रिस्पॉन्स उसका मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का देखना होता है कि किस तरीके से हृदय रेखा है। प्रसन्नचित्त व्यक्तियों वाले की हृदय रेखा कुछ ऐसी होती है, इनकी ऊंचाई पे स्थित होती है, मध्यम आकार की होती है। 8वां पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे शाखावत हो जाए, इस तरीके से आई है और यहाँ पे शाखा उसकी निकल के एक लाइन आपके इन दोनों उंगलियों के बीच में, और दूसरा पॉइंट इसका बृहस्पति क्षेत्र पे चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसे हर तरीके का सुख प्राप्त होता है, वो बहुत ही प्रसन्नचित्त भी होता है और प्रेम में भी उसे सुख मिलता है, और यानी कि इनका प्रेम संबंध भी काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरीके के लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहे जाते हैं, क्योंकि इनको इन दोनों ग्रहों का फल मिलता है इस वजह से। और बृहस्पति ऐसे भी हर कुछ पूरा करने वाला ग्रह माना जाता है। 9वां पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से चले और उसकी एक शाखा शनि पर्वत पे और दूसरी शाखा उसके बृहस्पति पर्वत पे पहुंच जाए, यानी कि उसकी एक शाखा शनि पर्वत पे हो और एक शाखा बृहस्पति पर्वत पे हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है अनिश्चित हो जाता है। और इन लोग का स्वभाव इतना अनिश्चित हो जाता है कि इनकी जो वैवाहिक स्थिति है, वैवाहिक संबंध है, उन सब में इतना ज़्यादा कटुता हो जाती है कि अंत में टूटने के कगार पे आ जाता है। हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इन लोग को कुछ भी ये लोग निश्चित नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग। और जब कोई ऐसी रेखा हो, आपके हृदय रेखा शाखाहीन हो, पतली हो, इस तरीके से चल रही है और इसमें कोई शाखा ही ना हो, ना यहाँ हो ना यहाँ हो, और पतली सी है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही रूखे स्वभाव का होता है और उसके जो प्रेम में किसी तरीके की गरिमा नहीं होती, यानी कि गरिमा सम्मान की जो भावना होती है वो नहीं होता ऐसे लोग का।
वो दूसरों को जब भी बात करेंगे तो नीचा ही दिखाएंगे। 11वां पॉइंट कि जब भी किसी व्यक्ति का जानना है कि वो उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता है कि नहीं, तो ये भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। उसके लिए देखना होता है कि बुद्ध पर्वत का जो स्थान है वहाँ पे अगर हृदय रेखा साथ इस तरीके से मछली की पूंछ की आकृति बनाती है तो उस व्यक्ति के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर मछली की रेखा यहाँ पे नहीं बनती है, मछली पूंछ की आकृति, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आती है, वो संतानहीन होता है ऐसा व्यक्ति। तो बुद्ध क्षेत्र के नीचे ही होना चाहिए, आपके सूर्य पर्वत तक नहीं जाना चाहिए। बुद्ध क्षेत्र के नीचे भी देखेंगे आप, बहुत से लोग के आपके हाथों में दिख जाएंगे कि उनके हाथों में इस तरीके की रेखाएं बनी रहती हैं। 12वां पॉइंट है कि आपको अगर ये जानना है कि कब और किस आयु में किसी व्यक्ति का उनके जीवन में आगमन होगा, किसी महिला पुरुष होते किस महिला का उसको प्रेम संबंध आदि का चांस मिलेगा या इस तरीके की घटनाक्रम उसके जीवन में उपस्थित होती है, तो इस बात को जानने के लिए आप देख सकते हैं कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से आए, अपने आपका उसका जो पहुंचने का स्थान है वहाँ तक पहुँचे और उसके साथ एक हेडलाइन आपकी इस तरीके से निकले, वो उसका जो भी आकार हो उससे मायने नहीं रखता यहाँ। अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि जब कोई हेडलाइन से कोई रेखा निकल के हृदय रेखा को टच करे, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से टच करे, कहीं पर भी ये टच करती है, मैं यहाँ दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो जो ये इस बात का इंडिकेशन करती है कि उस टाइम पे, उस अवधि में उस व्यक्ति के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो जिससे उसका मन, उसका दिल उससे प्रभावित होगा, या उसके जीवन में ऐसा प्रेम संबंध वाले क्षण आएंगे उसके लाइफ में। और जब ये रेखा काट के आगे बढ़ जाए, इस तरीके से ये आगे बढ़ जाती है, हृदय रेखा को काट के हेडलाइन से कोई रेखा आ रही है, हृदय रेखा को काट के आगे बढ़ जाती है, तो ये उन व्यक्ति उन लोगों के बारे में बताती है कि जो उनके प्रेम संबंध में कटुता पैदा करेंगे। ये लोग उनके जीवन में इस तरीके के लोग आएंगे जो उनके प्रेम संबंध है, जिसके हाथ में ये लक्षण है, उसके जीवन में उसके प्रेम संबंधों में कटुता पैदा करेंगे और उसके लिए एक विकट परिस्थिति, एक बुरी परिस्थिति को उत्पन्न करेंगे और उनके प्रेम संबंधों को हानि पहुंचाएंगे। 13वां पॉइंट है कि जब हृदय रेखा, जीवन रेखा और हेडलाइन इस तरीके से तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, तीनों एक ही जगह से जुड़ के निकलें या तीनों एक जगह मिल जाएं, तो इस तरीके का योग किसी के भी हाथ में, जिसके भी हाथ में है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, अशुभ लक्षण इसे माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर वो प्रेम में पड़ता है तो उस प्रेम में की अभिलाषा उसके अंदर उस टाइम उस प्रेम को पाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अंत में कंक्लूजन ये है कि हृदय रेखा हमेशा अच्छे रंग की होनी चाहिए, सुंदर रंग की होनी चाहिए, चिकनी मुलायम होनी चाहिए और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ जहाँ बताया गया उस तरीके से, और ये आदर्श स्थिति होती है इसका, यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, तब तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उससे थोड़ा नीचे ऊपर है तो अच्छा है, नीचे है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। आगे का पॉइंट है जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से चले और वो शनि क्षेत्र पे आके अचानक से रुक जाए, यहाँ से चल रही है अचानक से यहीं पे आके रुक जाए, तो इस तरीके की रेखा यह इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग का हृदय की धड़कन अचानक ही रुक जाएंगी। किंतु अगर जीवन रेखा आपकी अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी तरीके इस तरीके की सिचुएशन उपस्थित होती है, लेकिन दवा वगैरह इन सब के इलाज से वो उस चीज़ से क्योर हो जाता है और आगे वो जीवन को प्राप्त करता है अपने।
लेकिन अगर जीवन रेखा खराब है तो ये इस बात का इंडिकेट करती है कि हृदय रेखा अचानक सूखती है तो मृत्यु तक की संभावना बनती है। लास्ट में निष्कर्ष है कि हृदय रेखा को कभी भी दीप जैसे क्रॉस और टूट फूट नक्षत्र ये सारी चीज़ें हृदय रोग का पूर्वाभास देते हैं। और इस तरीके की चीज़ें दीप अगर दिख रही है, दीप मैंने पहले भी बताया है कि आपके गेहूं के दाने के बराबर होता है, आँख के आकार का आपको दिखेगा दीप, आँख की जैसा शेप होता है वैसा दीप होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी के हृदय रेखा में है तो हृदय संबंधी बीमारी इन सब चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है ये चीज़ें। और दीप है तो संघातिक रोग होगा, लेकिन उससे बाद में जब तक दीप है तब तक ये चीज़ उसको झेलनी पड़ेगी जितनी अवधि तक है। आपकी जिस भी रेखा पे जहाँ पर भी बना है इस तरीके से बना हुआ है, तो जब तक ये पल रहेगा तब तक उसको हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा रहेगा। और जब ये पल बीत जाएगा तो उसका वो सामान्य हृदय रेखा हो जाती है, तो उसका क्योर भी हो जाता है और वो सामान्य जीवन जीने लगता है। तो ऊपर के पॉइंट में मैंने बताया कि जब टूट फूट हो तो प्रेम से संबंधित मामलों का इंडिकेशन तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये बीमारी का भी इंडिकेशन देते हैं कि बुध क्षेत्र पे अगर टूटा है तो ये किस तरीके की बीमारी को इंडिकेट करेगा, सूर्य क्षेत्र पे टूटा है तो किस तरीके की बीमारी को इंडिकेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी, ये अगर टूट फूट है तो ये हृदय रेखा आपकी बीमारी को बताती हैं। जैसे ये बुध क्षेत्र पे अगर ये टूटी है हृदय रेखा आपकी इस तरीके से टूट के आगे बढ़ी है, तो ये आपके यकृत संबंधित दोष, लीवर, यकृत मतलब लीवर से संबंधित दोष को इंडिकेट करती है। जिस वजह से आपका हृदय, उस यकृत संबंधी दोष के कारण आपका हृदय, आपका दिल अच्छे से काम नहीं करेगा और ये हृदय रोग होने की संभावना को बढ़ाएगा। सूर्य क्षेत्र पे है तो इस तरीके से बताता है। जीवन रेखा पे है तो स्नायुविक विकार जो होते हैं, आपका न्यूरो संबंधित विकार होते हैं, उस तरीके की चीज़ों का, जिससे आपके रक्त प्रवाह में एक दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी बातें सुनते हैं कि जिस वजह से आपके खून का संचार नहीं हो पाता है कोलेस्ट्रॉल के वजह से दिल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इस ओर भी इंडिकेट करती हैं। और जब इस तरीके से रेखा कोई चली है टूट के, लेकिन ये इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो जाए, तो यानी कि जो भी बीमारी जैसे लक्षण आ रहे हैं उसके बाद वो इंसान दवा इन चीज़ों के माध्यम से उसे सूट करेगा, वो क्योर है। और वो ओवरलैप दिखाता है तो, और साथ ही साथ जब भी इस तरीके के लक्षण हो तो किसी एक हाथ में देख के बात नहीं करनी चाहिए, जो हमेशा दोनों हाथ में देखना चाहिए कि सेम पॉइंट पे सेम चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं। और सेम पॉइंट पे सेम चीज़ें नहीं हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है। और सेम चीज़ें हैं दोनों ही हाथ में सेम जगह पे, तो यानी कि इस घटना का 100% चांस है कि उसकी ज़िंदगी में ये घटना घटेगी ही। तो इसलिए दोनों हाथ का परीक्षण करने के बाद ही कोई प्रेडिक्शन करना चाहिए। और अब मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।